हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे, वहीं किस करते करते वांग जी के हाथ जो विंग की पूरी बॉडी को टच करने लगते हैं, जिस पर विंग एकदम से सिहर सा जाता है। वहीं दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांग जी जो विंग की नेक पे आता है और उसे शक लिक करने लगता है। वहीं विंग जो वांग जी की शर्ट के कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था। वहीं विंग के मुंह से जो एक मौन की आवाज़ निकलती है, वांग जी जैसे ही उसे सुनता है, वहीं वांग जी जैसे ही विंग के बॉडी पर अपने हाथ घुमाने लगता है, तभी अचानक वो रुक जाता है और जल्दी विंग की तरफ देखता है और विंग से दूर हो जाता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था, तभी विंग कहता है, भांग जी कहते, भीम, मुझे लगता है तुम्हें सोना चाहिए, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा कहता है। और वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और फिर सीधा वहाँ से स्टडी रूम के लिए चला जाता है। वहीं विंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि भांग जी उसे इस तरीके से बीच में जो छोड़कर चला गया था, उसे नहीं पता कि आखिर भांग जी उसे ऐसे छोड़कर क्यों चला गया। उसे इस बात का बुरा लगता है। वो अपनी पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, अब क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों छोड़कर चला गया। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो बेड पर लेट जाता है और ब्लैंकेट से खुद को कवर करता है। थोड़ी देर में ही विंग को नींद आ जाती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा स्टडी रूम में जाता है, डोर बंद करता है और उसके सहारे खड़ा हो जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसके साथ फिर से ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे डरा नहीं सकते, उसने तुम्हें मुश्किल से माफ़ किया है, तुम अगर फिर से ऐसा करोगे तो वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा। वांग जी कहता है, मैं जब तक इंतजार करूँगा, जब तक विंग इसके लिए रेडी नहीं होता, अगर पूरी पूरी ज़िंदगी मुझे खुद को टच नहीं करने देगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, पर मैं अपने भाव को अब कभी हर्ट नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। फिर भी वो अपने नीचे देखता है, जहाँ वो खुद को पूरी तरीके से हार्ड फील करता है। उसे बहुत पेन फील हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से उस स्टडी रूम के वॉशरूम में जाता है, अपने सारे कपड़े निकालता है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। काफ़ी टाइम में वो खुद को विंग के बारे में सोचकर रिलैक्स करता है। वो अच्छा से शार लेता है रेडी होकर, तो और बाहर आता है। वो स्टडी रूम की चेयर पर बैठ जाता है। वो काफ़ी टाइम तक काम करता रहता है। वहीं हम देखते हैं काफ़ी टाइम बाद का सीन, जहाँ वांग जी जो टाइम देखता है, घड़ी में 1 बज चुका था। वांग जी जल्दी से खड़ा होता है और सीधा निकलकर अपने रूम तक जाता है, जहाँ वो देखता है जैसे ही वो रूम में अंदर जाता है, विंग जो पूरी तरीके से गहरी नींद में सो रहा था, वांग जी विंग के पास जाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और एक स्माइल करता है। वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पर सुला लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ बाऊ भाई, मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़कर चला गया, लेकिन भी मैं तुम्हें और हर्ट नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जब तक तुम खुद अपने मुंह से इस चीज़ के लिए नहीं कहोगे, मैं इंतज़ार करूँगा। जब तक तुम खुद इस बात के लिए राजी नहीं होते, मैं तुम्हें अब और हर्ट नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं दोनों जो एक दूसरे को कडल कर कर सो जाते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है, तभी उसे फील होता है कि वो वांग किसी ने उसे टाइटली पकड़ रखा है। जैसे ही वो आइज़ ओपन करता है, वो सामने वांग जी को देखता है। वांग जी के देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो वो वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और वो जल्दी से उठता है। उठकर वो वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और फिर नीचे जाता है। वो देखता है दादी जो किचन में थी और बटलर को कुछ बनाने के लिए बोल रही थी। वहीं बटलर दादी से कह रहा था कि वो बना देगा। वहीं विंग जो दादी को ऐसे देखता है और कहता है, दादी आप यहाँ क्या कर रही हैं। दादी कहती हैं, मैं सच में परेशान हो गई हूँ, मैं बस यहाँ बैठी रहती हूँ, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। विंग कहता है, दादी अब आपको आराम करना चाहिए। वांग जी तभी दादी कहती हैं, तुमने और वांग जी ने मुझे बहुत बिगाड़ दिया है, मैं इस तरीके से बैठी रहूँगी तो मैं सच कह रही हूँ मेरा पूरा शरीर खराब हो जाएगा, मैं थोड़ा काम करना चाहती हूँ। जब मैं गांव में थी तो मैं कितना काम करती थी, लेकिन तुम लोग यहाँ मुझे कुछ भी नहीं करने देते। तभी यांग पीछे से आता है और कहता है, विंग देखो, एक पहला इंसान ऐसा है जो काम करने के लिए रो रहा है, नहीं तो लोगों को जब आराम करने का मौका मिलता है तो वो कभी नहीं छोड़ते। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। विंग कहता है, दादी अब आपको आराम करना चाहिए, आपने मेरी यांग की आयुआन की बहुत देखभाल की है, जब हमको मौका मिला है तो हमें आपका ध्यान रखने दीजिए ना दादी।
जिस पर दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने बच्चों की देखभाल की है। जिस पर वहीं विंग एक स्माइल करता है और दादी को पकड़कर लिविंग एरिया में ले जाता है। वहीं वो बटलर की तरफ देखता है और कहता है, मैं आता हूँ, आज का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। जिस पर बटलर बस कह देता है। वहीं हम देखते हैं विंग दादी को लिविंग एरिया में बिठाता है और कहता है, ठीक है दादी, आज मैं आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। दादी कहती है, पर मैं हेल्प करना चाहती हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो किचन में जाता है और यांग भी उसके साथ था। वो मिलकर बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ से चैन, आयुआन और विंग और दादी सभी लोग बैठ के ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तभी हम देखते हैं अचानक एक पर्सन अंदर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि चैंग था। चैंग जो विंग को देखता है और कहता है, विंग। विंग जैसे ही चैंग को देखता है वो जल्दी से दौड़ता है और चैंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, गगा। चैंग जो विंग को और टाइटली हग कर लेता है और कहता है, तुम कैसे हो? तभी विंग कहता है, गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जिस पर चैंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, पर वैसे मेरा लिटिल चैंप कहाँ है? तभी विंग कहता है, आइए मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं आयुआन जो सिचैन की गोद में बैठा हुआ था, वो जैसे ही चैंग को देखता है वो जल्दी से सिचैन की गोद से उतरता है और दौड़कर चैंग की गोद में आता है और कहता है, चैंग अंकल। चैंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल बाबे, तुम कैसे हो? जिस पर आयुआन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत याद किया, आप मुझसे मिलने नहीं आए। चैंग जो अपनी नीज पर बैठता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, सच बताऊं तो मैं काम में बहुत बिजी हो गया था, इसलिए मैं अपने बच्चे से मिलने नहीं आ सका। तभी आयुआन कहता है, कोई बात नहीं, आयुआन आपको माफ़ करता है। जिस पर चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच आयुआन। आयुआन जो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं विंग कहता है, गगा आइए ना, हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जिस पर चैंग कहता है। वहीं वो सिचैन को देखता है। सिचैन और चैंग जो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। विंग जिसे पहले से ही पता है कि चैंग और सिचैन के बीच में क्या चल रहा है, वो एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और उसे गुस्से में देखकर कहता है, क्या तुम गगा से बात नहीं करोगे? वांगजी जो विंग की तरफ देखता है। तभी चैंग जो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो चैंग की तरफ देखकर कहता है, हेलो चैंग। चैंग जो हेलो कहता है। तभी सिचैन चैंग से कहते हैं, चैंग तुम यहाँ आकर बैठो। चैंग जो सिचैन के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं वांगजी देख रहा था कि उसके भाई के फेस पर एक अलग ही शाइनिंग थी। चैंग को देखने के बाद उनकी आंखों की जो चमक थी वो कुछ कह रही थी। वहीं वांगजी कहता है, क्या गगा और चैंग के बीच कुछ चल रहा है? नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, वो दोनों अल्फाएं, आखिर उनके बीच क्या चल सकता है, ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं विंग सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है और खुद भी करता है। सभी बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। विंग कहता है, गगा डैड कैसे हैं? चैंग कहता है, डैड बिल्कुल ठीक है, वो आना चाहते थे पर किसी काम की वजह से नहीं आ पाए। विंग, क्या तुम जियांग मेंशन नहीं आओगे? विंग कहता है, क्या आपको लगता है मुझे जाना चाहिए? चैंग कहता है, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार जियांग मेंशन आओ। तभी वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि विंग जियांग मेंशन आए। चैंग जो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, देखो चैंग, मैंने तुमसे मना नहीं किया, तुम जब चाहे यहाँ आकर विंग से मिल सकते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आयुआन से मिल सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि विंग तुम्हारे घर जाए, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अगर विंग को देखेगी तो फिर से हट करेगी और मैं नहीं चाहता कोई मेरे विंग को हट करे। तभी विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, सॉरी विंग, पर मैं नहीं चाहता, मैं जानता हूँ। वो चैंग की तरफ देखकर कहता है, चैंग, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ विंग से बहुत नफरत करती है, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया ना। वहीं ये सब सुनकर चैंग को थोड़ा बुरा लगता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानता है कि वांगजी गलत नहीं कह रहा, वो भी सही कह रहा है। पर तभी चैंग कहता है, लेकिन वांगजी, तुमने भी तो उसके साथ गलत किया था। वांगजी जो चैंग की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मैं गलत था, मुझे तब पता नहीं था कि सच्चाई क्या है। वांगजी की बात सुनकर चैंग कहता है, बिल्कुल, तुम्हें सच्चाई नहीं पता था, लेकिन इतना ही फ़र्क है, और मेरी माँ सब कुछ जानबूझकर करती है, ऐसा कहती है। लेकिन तभी चैंग कहता है, विंग, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
प्लीज़ एक बार घर आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार घर आओ। तुम देखो माँ आजकल बहुत बदल गई हैं, वो बार बार आयुआन से मिलने की कोशिश करती हैं। विंग, मैं चाहता हूँ, क्या तुम एक बार देख सकते हो माँ, क्या सच में आयुआन के लिए बदल गई हैं? विंग कहता है, गगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ज़रूर आऊँगा। जिस पर वो एक स्माइल करता है। वहीं सभी लोग बैठकर थोड़ी टाइम बातें करते हैं। विंग, वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर विंग ने चैंग से यांग मेंशन जाने की बात क्यों कही। वो ये नहीं चाहता कि विंग वहाँ जाए, लेकिन विंग सच में जाना चाहता है। वो देखना चाहता है क्या सच में मैडम यू बदल गई हैं। वहीं हम देखते हैं उसके बाद चैंग खड़ा होता है और कहता है, ठीक है विंग, मुझे ऑफिस जाना होगा, लेकिन क्या तुम आज नाइट में डिनर पर आ सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम सब डिनर पर आओ। दादी कहती हैं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आ सकती, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। तभी चैंग कहता है, पर डैड आपसे मिलना चाहते हैं दादी। दादी कहती हैं, वो अगर आना चाहे तो मुझसे यहाँ मिल सकता है, मैं क्यों जाऊँ वहाँ? मैं नहीं जाना चाहती। सच बताऊँ तो मैं तुम्हारी माँ से बहुत नफरत करती हूँ, मैं उसे देखना तक नहीं चाहती। चैंग कहता है, दादी पर। तभी दादी कहती है, बिल्कुल, मैंने कह दिया, अगर तुम्हारा पिता सच में मुझे माँ मानता है तो मुझसे यहाँ मिलने आएगा। ऐसा कहता है। एक्चुअली दादी वैसे रियल जियांग फेमियान की माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने जियांग फेमियान की माँ के मरने के बाद उनकी बहुत देखभाल की थी। तब से जियांग फेमियान दादी को अपनी माँ के जैसा मानते हैं। लेकिन मैडम यू ने आने के बाद सब कुछ बदल दिया। उन्हें फेमियान का दादी के इतना करीब होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि दादी गोल्ड डिगर है और पैसे के लिए फेमियान के इतने करीब हैं। दादी को जब ये सब कुछ पता चला तो वो वहाँ से शहर से वापस गांव चली गई, क्योंकि वो ये इल्ज़ाम अपने ऊपर सह नहीं सकती थी। उसके बाद वो कभी भी वापस जियांग मेंशन नहीं गई और वो आज भी इस चीज़ के लिए नहीं जाना चाहती। वहीं विंग और चैंग को ये सच्चाई पता है। वो जानता है कि दादी कभी भी वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि वो माँ से अभी बहुत गुस्सा है। चैंग कहता है, ठीक है दादी, मैं डैड से कह दूंगा। दादी कहती हैं, ठीक है। ऐसा कहती हैं और वो खड़ी होती हैं और कहती हैं, ठीक है, मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रही हूँ। ऐसा कहती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं हम देखते हैं विंग कहता है, ठीक है, मैं आऊँगा अगर तुम चाहते हो तो। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, पर मैं विंग के साथ आऊँगा। चैंग कहता है, बिल्कुल, तुम उसके हस्बैंड हो और उसके साथ आ सकते हो। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में था कि तभी वांग जी पीछे से आता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, विंग, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, तुमने क्यों कहा कि तुम जियांग मेंशन जाओगे? मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। विंग जो पलटता है और वांग जी का फेस पकड़ता है और कहता है, वांग जी, मैं जानता हूँ तुम डर रहे हो, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं डैड को देखना चाहता हूँ। भले ही माँ ने मुझसे इतनी नफरत कर रही हो, लेकिन मैं मैडम यू को सच में देखना चाहता हूँ। मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ माना है। वांग जी, प्लीज़ मुझे जाने दो। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या होगा अगर उसने तुम्हें फिर से हर्ट किया? विंग कहता है, मैं जानता हूँ वो मुझे हर्ट नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो तुम हो ना मेरे पास, मैं क्यों डरूं? वांग जी कहता है, बिल्कुल भाभी, मैं तुम्हें हर उस चीज़ से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। ऐसा कहता है और वो जल्दी से विंग के लिप्स पर अपनी लिप्स रख देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक आयुआन जो डोर के पास आ जाता है और वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। तभी वो कहता है, डैड, मम्मा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? जिस पर विंग जल्दी से वांग जी को खुद से पुश करता है और वो आयुआन से कहता है, कुछ भी नहीं। आयुआन कहता है, डैड, आप मेरी माँ को किस कर रहे थे? वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मम्मा को किस कर रहा था। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पर हिट करता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे छोटे से बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बावे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो बस बता रहा हूँ कि हाँ, मैं तुम्हारी माँ को किस कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि हमें आयुआन को बताना चाहिए कि मैं सच में उसका पिता हूँ? विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, विंग, मैं ये नहीं चाहता कि आयुआन मुझे अपनी पसंद की वजह से पिता कहे। विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बताओ कि मैं सच में उसका पिता हूँ। ऐसा कहता है। जिस पर विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो वांग जी, मैं वादा करता हूँ मैं आयुआन को सब सच बता दूंगा। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, ठीक है।
तभी आयुआन कहता है, डैड मुझसे प्यार नहीं करते? भांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। आयुआन कहता है, तो आपने आयुआन को किस क्यों नहीं किया? जिस पर वांग जी और विंग एक स्माइल करते हैं। वांग जी विंग के फोरहेड पे आयुआन के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, विंग ठीक है, मुझे ऑफिस जाना होगा, और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ, मैं आफ्टरनून में आऊँगा, उसके बाद हम जांग मैंशन चलेंगे, और मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने आयुआन के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन की बात की है, तो हम वहाँ भी चलेंगे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। वहीं वांग जी जो एक स्माइल करता है, अपना बैग लेता है, कोट लेता है और सीधा वहाँ से अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं चैन भी उसके साथ चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं यांग और दादी विंग सभी हॉल में बैठे हुए थे। दादी विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग क्या तुम सच में मैडम यू पर भरोसा करते हो? तभी विंग कहता है, दादी मैं जानता हूँ उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें माँ माना है, और मैं एक बार जाना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मुझे हर्ट किया तो मैं फिर कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। दादी गुस्से में आती हैं और कहती हैं, तुम नहीं जानते, वो औरत कभी नहीं सुधर सकती, वो बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उसे लोगों की फीलिंग्स से कोई परवाह नहीं है। तभी विंग कहता है, दादी लेकिन हो सकता है माँ बदल गई हो। तभी दादी कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है? विंग देखो, अगर तुम्हें जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, अगर उसने तुम्हें हर्ट किया तो मैं वादा करती हूँ इस बार मैं उसे मार डालूंगी। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, दादी आपको पता है आप बिल्कुल वांग जी की जैसी हो। दादी कहती हैं, और तुम मुझसे वांग जी की क्यों कह रहे हो? विंग कहता है, आपको पता है वांग जी भी ऐसा ही है, जिस इंसान से वो बहुत प्यार करता है उसके लिए वो कितना प्रोटेक्टफुल हो जाता है, आप नहीं जानती। जिस पर दादी कहती है, बिल्कुल वांग जी मेरे जैसा है। जिस पर विंग और यांग दोनों स्माइल करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं अब आफ्टरनून का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी जल्दी वापस आ जाता है। विंग और वांग जी दोनों मिलकर आयुआन को लेकर स्कूल जाते हैं। वहीं वो स्कूल में सबको पता चलता है कि मिस्टर लेन का एक बेटा और उनका ओमेगा भी है। सभी लोग आयुआन को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी इस स्कूल का प्रिंसिपल पूछता है आयुआन सबका जवाब देता है, जिससे सारे टीचर इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं वांग जी भी बहुत खुश होता है कि उसका बेटा इतना इंटेलिजेंट है। वहीं सभी टीचर आयुआन की बहुत तारीफ करते हैं। आयुआन एक अच्छे बच्चे के जैसे सारे सवालों के जवाब देता है और फाइनली उस स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है, जिस पर विंग और वांग जी बहुत खुश होते हैं। वहीं विंग और वांग जी दोनों इस स्कूल से निकलते हैं। वो कार में बैठते हैं। आयुआन जो विंग की गोद में बैठा हुआ था, तभी आयुआन कहता है, डैडा मुझे आइसक्रीम खानी है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं आयुआन, तुम्हें पता है ना ज़्यादा आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाते हैं। आयुआन कहता है, माँ प्लीज़। वांग जी कहता है, विंग एक आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होगा। वहीं ये सुनकर वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी तुम इसे ज़्यादा मत बिगाड़ो, तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे प्यार में पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। वांग जी जो विंग के ईयर के करीब आता है और कहता है, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि तुम और आयुआन दोनों पूरी तरीके से बिगड़ जाओ, मैं तुम दोनों को बहुत सारा लाड प्यार करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है, वांग जी जो एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम सच में जांग मेंशन जाना चाहते हो? विंग कहता है, बिल्कुल वांग जी। वांग जी कहता है, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल। ऐसा कहकर वो सीधा जांग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं जांग फेमियान और चेंग बहुत बेसब्री से विंग का इंतजार कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं याली भी अपने हस्बैंड जिन जोशियान के साथ आ चुकी थी, क्योंकि चेंग ने उसे बता दिया था कि विंग आज जांग मेंशन आ रहा है। वहीं मैडम यू जो चुपचाप बैठी हुई थी, तीनों सभी लोग मैडम यू की तरफ देखते हैं। तभी भी चेंग कहता है, माँ अगर आप विंग को फिर से हर्ट करना चाहती हैं या उससे कुछ भी बुरा कहना चाहती हैं तो आप यहाँ से जा सकती हैं, आपको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आपको विंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैडम यू जो आंसू भरी आंखों से चेंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, पर मैंने कब कहा कि मैं उसे हर्ट करने वाली हूँ? क्या मैं उसे एक बार देख भी नहीं सकती? फेमियान कहते हैं, यू याद रखो, इस बार अगर तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा तुमसे दूर होने में। ये सुनकर मैडम यू की
कि बहुत टेंशन में आ जाती हैं। उन्हें बहुत दुख होता है ये सब कुछ सुनकर कि उनकी फैमिली उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। वहीं हम देखते हैं अचानक कार का हॉर्न सुनाई देता है। याली जो जल्दी से खड़ी होती है और दौड़कर डोर के पास जाती है। तभी हम देखते हैं आयुआन, विंग और वांगजी तीनों उस कार से बाहर निकलते हैं। वांगजी और विंग ने आयुआन का हाथ पकड़ रखा था। आयुआन कहता है, माँ हम यहाँ क्यों हैं? क्या हम डैड के घर नहीं जा रहे? विंग कहता है, हम जाएंगे बच्चा, लेकिन क्या तुम चेंग अंकल के घर नहीं आना चाहते थे? आयुआन कहता है, क्या ये चेंग अंकल का घर है? विंग कहता है, बिल्कुल, ये तुम्हारे चेंग अंकल का घर है। ये सुनकर तो आयुआन बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से अंदर की तरफ दौड़ लगाता है। तभी वो अचानक याली से टकरा जाता है। याली कहती है, आयुआन। आयुआन जो याली की तरफ देखता है और कहता है, याली आंटी आप कैसी हैं? रामजी कहता है, क्या विंग, एक मुझे बात बताओ, मेरा बच्चा पूरे जांग फैमिली से मिला है? विंग कहता है, बिल्कुल। वांगजी कहता है, मुझे छोड़कर सबको पता है कि मेरा एक बेटा है। कितनी अजीब बात है ना विंग? विंग कहता है, वांगजी पुरानी बातों को उठाकर झगड़ा करना बंद करो। वांगजी कहता है, सच में? विंग कहता है, बिल्कुल। वांगजी कहता है, इस बात का बदला मैं तुमसे बाद में लूंगा, ठीक है? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों अंदर जाते हैं। वहीं फेमियान जैसे ही विंग को सामने देखते हैं, वो जल्दी से खड़े होते हैं और विंग के पास आते हैं। उनकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो विंग को पकड़कर जल्दी से हग कर लेते हैं और कहते हैं, मेरा बच्चा कैसा है? कैसा है मेरा बच्चा? विंग कहता है, डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सभी फेमियान कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देखो तुम्हें देखकर तो मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। ऐसा कहता है। विंग बहुत खुश था। वहीं फेमियान थोड़ी देर विंग को ऐसे ही हक करते हैं। उसके बाद वो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग मिस्टर लैन आप कैसे हैं? वांगजी कहता है, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे मिस्टर लैन कहें, मैं चाहता हूँ आप मुझे वांगजी कहें। जिस पर फेमियान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम कैसे हो? वांगजी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहता है। वहीं फेमियान आयुआन को अपनी गोद में ले लेते हैं और उसके पूरे फेस पे किस करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं जिंग जुशियान चेंग सभी आयुआन से मिल रहे थे। आयुआन एक बहुत प्यारा बच्चा है। वहीं दो आंखें दूर से विंग को और आयुआन को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू ऐसा लग रहे थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बच्चे को हक करना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि उसकी फैमिली उस बच्चे के करीब उसे बिल्कुल नहीं जाने देगी। लेकिन वो क्या करे? उसका दिल चाहता है कि वो बच्चे को टाइटली हक करे, वो विंग से अपने सारे किए हुए कामों की माफ़ी मांगे। लेकिन क्या होगा अगर उसकी फैमिली विंग के उसे करीब ही ना जाने दे? यहाँ तक कि वो वांगजी की उसे अभी भी याद है, जहाँ वांगजी ने उसे एक बार कितनी बड़ी धमकी दी थी कि अगर उसने कभी भी विंग को कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे मारने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। और वो अच्छे से जानती है कि वांगजी किस तरीके का इंसान है, इसलिए डर की वजह से वो बिल्कुल भी आगे नहीं जा पाती। लेकिन उसका दिल जो बार बार विंग और आयुआन के पास जाने के लिए उसका कह रहा था, मैडम यू ये सोच कर ही बस रोने लगती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या मैडम यू विंग और आयुआन के पास जाएगी, क्या चेंग और वांगजी उसे विंग से मिलने देगा, क्या विंग मैडम यू को माफ़ करेगा? आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।